कैसे ये सफर शुरू हुआ और कैसे इतनी कामयाबी माशाल्लाह। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका उसामा, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा ऑनर की बात है वो ये है कि आपने इस काबिल समझा कि आई शुड बी हेयर इन दैट पॉडकास्ट। मेरे लिए जी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, मैंने एक जगह पे सुना था कि आप जो औलाद होती है ना वो अपने माँ बाप की परछाई होती है। तो मैं अगर अपने अम्मा अब्बा का जिक्र करूँ तो मेरे अम्मा अब्बा माशाल्लाह दोनों प्रेसिडेंट अवार्ड होल्डर्स थे। और जो उनके लिए जो सबसे, मेरे वालिद साहब, हम बहावलपुर से मैं बिलोंग करता हूँ, तो एससी कॉलेज बहावलपुर में अब्बा वाज डिक्लेयर्ड स्टूडेंट ऑफ द सेंचुरी। तो चार रोल ऑफ ऑनर एक साल में 1886 से लेकर 1986 तक किसी को नहीं मिले थे। तो इट वाज ओनली माय डैड, हाफिज मोहम्मद कासिम खान वाज हिज नेम। तो अब्बा ने वो माशाल्लाह एक माइलस्टोन अचीव किया हुआ था। अम्मा को पूरे पाकिस्तान में बेस्ट एस्से का अवार्ड मिला था अयूब खान साहब से। तो वो अब उनका बच्चे के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होगी पढ़ाई करने की, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते बड़े अच्छे से अंदाजा हैं। है। और जब उनका बच्चा पढ़े ना, तो फिर वो क्या आपके साथ वो क्या अखीर करे। और मैं सबसे बड़ा था अपने घर में, सबसे बड़ा। और अब्बा मुझे कहते होते थे कि मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में सिंध फतह कर लिया और मेरे बच्चे से मैट्रिक नहीं हो रहा, मैं क्या कहूँ तेरा। तो वो अल्टीमेटली करते कराते फर्स्ट डिवीजन आ गई मैट्रिक में, गवर्नमेंट कॉलेज में आर्ट्स में नाम आ गया, कर लिया। उसके बाद फिर मेरे ख्याल है बीए के बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि नहीं, बीए में कि यार चलो, अब्बा ने कहा कि बीए में फर्स्ट डिवीजन आएगी तो गाड़ी ले दूंगा। तो मेरे दोस्तों ने कहा यार खान बड़ा माहौल होएगा, गड्डी ले लेने हैं क्योंकि पढ़ाई ने। तो मेरे दोस्तों ने मुझे पढ़ाना शुरू किया, तो वो पढ़ाते पढ़ाते अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डिवीजन आ गई। उसके बाद यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज साथ एक प्राइवेट में मास्टर्स था, वो बीए करना शुरू कर दिया। तो वो दोनों डिग्रीज में साथ साथ जो सबसे ज़्यादा मज़े की बात थी, मुझे अपने आप को एक्सप्लोर नहीं किया था कभी, तो मैं इन सब की जितनी भी फेयरवेल्स या वेलकम्स होती थी उसमें मैं एक स्किट करता होता था। अपना खुद स्किट लिखना, और स्किट लिखने के बाद वो सबके सामने कभी लड़की बनना है, कभी कोई प्रोफेसर बनना है, कुछ करना है, सबकी मिमिक्री करके मैंने वो बना लेना। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में भी एक जगह पे करता था, तो मैंने कहा अच्छा दूसरी जगह पे भी वही कर देता हूँ। वो अपना काम चलता रहा, वो मेरा काम चलता रहा। तो जब मैंने अपनी कर ली, मास्टर्स हो गए, तो मास्टर्स के बाद जब आया कि जी अब आगे क्या करना है, तो अब्बा ने कहा कि जी सीएसएस की तैयारी करो, तो सीएसएस की तैयारी करने शुरू कर दी। और उसके बाद फिर एक ही 97 में सीएसएस का इम्तिहान भी दिया, लेक्चरर का इम्तिहान भी दिया, इंस्पेक्टर पुलिस का इम्तिहान भी दिया, और पब्लिक सर्विस, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का था वो इम्तिहान भी। तो सारे इम्तिहान क्लियर ज़रूर हुए, लेकिन कहीं एलोकेशन ना हो सकी या कहीं कोई और प्रॉब्लम हुआ। तो जो पहली नौकरी हुई थी वो एज इंस्पेक्टर पुलिस हुई। और इंस्पेक्टर पुलिस में जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ थी वो मेरी, आई हैड 5th पोजीशन मेरी वहाँ पे, और 6 महीने मैंने नौकरी की वहाँ पे। और उसके बाद फिर मेरी अम्मा की ख्वाहिश के ऊपर मेरा लेक्चरर का हो गया था, मैं वो क्लियर किया इम्तिहान। तो अम्मी ने कहा कि तुम्हारे नाना भी थे, तुम्हारे अब्बा भी पढ़ाते रहे इकोनॉमिक्स, नाना बॉटनी के प्रोफेसर थे, तो उन्होंने कहा कि तुम ये कर लो। मैंने कहा अम्मा क्या टर्नौटे हैं, पुलिस की क्या बातें होती हैं, हर जगह पे लोग आपको सलामे करते हैं। तो मेरी माँ ने उस वक्त दुआ दी कि तुम ये देखना कि जितने लोग हैं ना, अल्लाह इससे ज़्यादा तुम्हें इज्जत देगा और तुम्हें इससे ज़्यादा नाम देगा, तो एक बारी मेरी बात मान ले। वाह। तो मैंने वो बात लिटरली, मुझे कोई और मुझे ये पता भी नहीं था कि आई कैन बी अ गुड टीचर, कभी भी नहीं। मैं अम्मी की बात पे करके मैं चला गया। और अब मैं देखता हूँ जो मेरे बैच के लोग हैं, आप सोचो बेटा कि मतलब इतना अल्लाह ने करम किया है। और वो अम्मा की दुआएं की बात एक और, आपको उसकी अम्मा की दुआ की एक और बात आपको जी। सुनाता हूँ। मैं आइल्स पढ़ाता हूँ अपने घर पे, तो मैं वैसे भी पहले भी आइल्स पढ़ा रहा था, तो मैं लोगों से ना बड़ी ओपन गुफ्तगू करता हूँ। तो मतलब Right. अपने स्टूडेंट से भी, मतलब दुनिया जहाँ 360 डिग्री में मेरे लिए कोई कोई सेंसर नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, हर चीज़ ओके है। तो वो इसमें भी आपने ऐसे ही रहना है। जी नहीं जी बिल्कुल ऐसे। तो मैंने इनके बोला, अम्मी ने सुन लिया कहीं। अम्मी ने मुझे कहा देख, तेरे पास अल्लाह ताला ने एक काम बात दी है कि तेरी ज़बान में असर रखा है, तेरे बच्चे तेरी बातें सुनते हैं, तो अच्छी बातें बोला कर। तो मैं हंसने लग गया, मैं कहा माँ जी मुझे तो यही वाली बातें आती है, मेरे लिए तो यही वाली काम है। तो अम्मा कहती हैं एक टाइम आएगा जिसमें तुम और मौलाना तारिक जमील साहब ना इकट्ठे हो गए। मैं हंसने लग गया, मैंने कहा माँ जी कहाँ, माशाल्लाह मौलाना साहब कहाँ, मेरी अपनी थॉट्स भी आप देख लें तो कभी भी इस तरह से नहीं है। तो अम्मी ने, ये बात है 2006 की, ठीक है सर, 2015 में मेरी अम्मी की वफ़ात होती है।
और 2018 में सर मुझे कॉल आती है रिफा यूनिवर्सिटी से कि आपका एक सेशन है, आपका सेशन आप कर लेंगे। और उन्होंने कहा भी, इस बात की ताकीद की कि आपने अपने एक्टर वाला सीन नहीं बताना, आप प्रोफेसर वाला अपने वो पॉइंट बोले, और आपने कोई भी उस तरह की कोई बात नहीं करनी, इट्स अ वेरी फॉर्मल एंड। मैं चला कि मैंने कहा जी ओके, मतलब आपको पता है कि आपने कहा क्या बात करनी, वो ख़त्म हो गया जी। मेरे सेशन के दौरान ना सर मौलाना साहब एंटर आते हैं, वहाँ पे एरेना में आते हैं, बैठते हैं, मेरी बात सुनते हैं, और मैं उनके साथ जाके बैठ जाता हूँ। उसके बाद जब सोवेनियर मिलने की बात आती है तो मौलाना साहब सबको दे रहे होते हैं सोवेनियर, तो मुझे भी सोवेनियर मिलता। और मैंने मौलाना साहब को उस वक्त कहा, मैंने कहा मौलाना साहब मेरी इतनी औकात नहीं है कि आपके साथ खड़ा हो सकूं, तो लेकिन मेरी माँ की दुआ है कि जिसके आज मैं आज आपके साथ यहाँ खड़ा हूँ। तो उन्होंने मेरे पैट किया, ख़त्म हो गया। कुछ देर के बाद ना सर अभी पिछले साल अभी 2023 में मौलाना साहब केम टू सुपीरियर, तो मेरी अपनी यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी में आए, तो मैं होस्ट कर रहा था, तो मैंने मौलाना साहब से वही बात की। तो मैंने कहा जी मेरी माँ की दुआएं हैं कि आज आपसे दूसरी दफ़ा मुलाकात हो रही है। और मैंने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मौलाना तारिक जमील साहब। वो आए, उन्होंने मुझे गले लगाया और उन्होंने कहा कि माँ की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। वाह। तो मैंने कहा जी ये वाकई ही मेरी माँ की दुआ है। और आप सोचो कि इतनी दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा हुआ है, मेरे जैसे बहुत उस्ताद होंगे, मेरे जैसे बहुत लाइक लोग होंगे, मैं तो इतना लाइक हूँ ही नहीं। मैं जो भी कुछ हूँ ना आज, ये सिर्फ मेरे माँ बाप की दुआएं हैं और अल्लाह का करम है। मैं लोग कहते हैं ना मैंने ज़िंदगी में ये किया वो किया, मैं कुछ भी नहीं किया जी। अल्लाह ने मुझे हिम्मत देता रहा, मैं वो चीज़ करता रहा, और वो सीधी पड़ती रही। ये सबसे ज़्यादा बात है, वो सीधी पढ़ने की, और लोगों के दिल में वो प्यार मोहब्बत बैठती रही। दैट इज़ और इन्ना जो है सर मेरा ये काम है। बाकी ज़िंदगी में ऐसे ही हूँ, स्माइलिंग है काम जो ज़िंदगी में आपके साथ है। बहुत मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगा मुझे। और मेरे ना अभी कुछ डेढ़ माह हुआ है मेरे ससुर का इंतकाल हुआ है, तो मैंने उस पर जो कारी साहब है उनकी एक दुआ सुनी, और वो दुआ ये थी कि अल्लाह इनकी जो की हुई दुआएं हैं उनको क़यामत जारी कर दे। तो वो जो ये मेरी ये आपके लिए भी है कि आपकी वालदा की जो आपके लिए दुआएं हैं, अल्लाह उनको आपके लिए, आपकी नस्लों के लिए जो है वो क़यामत जो है वो जारी कर दे। आप सोचे कि लिटरली अम्मा के डेथ के बाद से अब तक इट्स बीन 8 years, इतना कुछ जो माँ ने दुआ की थी वो आहिस्ता आहिस्ता कबूल होती जाती है। मैं वाकई ही ये बात सोचता हूँ, और मैं अपनी बेगम को कह रहा था, मैं कहा यार हमें भी ना अपनी औलाद के लिए दुआएं करते रहना चाहिए, हमारे बाद अल्लाह ताला वो पूरी कर देगा। ये वाली बात कभी ना ये कभी वाली जो है वो बिल्कुल हो जाएगा।